बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि इंतखाबी नताइज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी गई। NA48-47 से कामयाब उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिक फजल चौधरी, राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत से नोटिफिकेशन मुअत्तल न करने की सदा की, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए। समझ नहीं आ रही नोटिफिकेशन मुअत्तली से इलेक्शन कमीशन को क्या फ़र्क पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन किस तरह नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का मुतासरा फरीक है। इंतखाबी नताइज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर। NA47 और 48 से कामयाब उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिक फजल चौधरी, राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत से नोटिफिकेशन मुअत्तल न करने की इस्तदा की, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए। समझ नहीं आ रही नोटिफिकेशन मुअत्तली से इलेक्शन कमीशन को क्या फ़र्क पड़ रहा है। हुकूमत साजी कमीशन, पीपल्स पार्टी और नून लीग मुज़ाकरात में आज बड़ी पेशरफ्त का इम्कान है। दोनों सियासी जमातों की कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात फाइनल राउंड में दाखिल। दोनों जमातों के वफूद फिर सर जोड़कर बैठेंगे। बड़ी बैठक में बड़ी फैसले मतवक्के हैं। दोनों वफूद की अपनी अपनी क़यादत से राबते अहम हिदायत ले ली गई है। मज़ीद जानते हैं अवैस के आनी से। जी अवैस। इस्लामाबाद में आज पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटियों का एक अहम इजलास जो है वो होने जा रहा है। ये 5वीं बैठक है इनकी और अहम ब्रेक थ्रू का भी इम्कान है। याद रहे कि इस वक्त जो नवाज़ शरीफ हैं वो भी इस्लामाबाद पहुँचे हैं, बिलावल भुट्टो भी खुसूसी तैयारी से इस्लामाबाद पहुँचे हैं, जरदारी साहब भी इस्लामाबाद में हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत इस्लामाबाद में है और अपनी अपनी कमेटियों की अहम हदायत दी जा रही हैं। अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं इस दोनों लीडरशिप की इस्लामाबाद में और फिर मरी में। तो ये तमाम तर मामलात हैं जो अब तक की जो सूरत हाल है उसमें जो पीपल्स पार्टी को जो ऑफ़र करवाई गई थी कि 2 साल के लिए उनका वज़ीर आज़म हो, जिसको मुस्तरद किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। और उसके बाद इसाक डार का भी एक बयान आ चुका है कि जो भी डिस्कशन होती हैं, जो भी मुशावरत हो रही है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, जिस तरह ये तय पाया था। ये तमाम तर मामलात हैं, लेकिन हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो किसी अहम जो है मुतफ़िक़ा जो नुकात हैं उस पर जो है पहुँचने के करीब हैं। और जैसे ही दोनों जमातों की तरफ से जो वफाक में और सूबों में जो हुकूमत साजी के जो फार्मूले हैं उन पर जो भी अपडेट होगी, जो भी ब्रेक थ्रू होगा, उस पर मुश्तरका एलामिया भी जारी किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इम्कान है। अब से कुछ देर बाद सेंटर इसाक डार की रिहाइशगाह पर जो है ये जो है दोनों वफूद जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी के वो मिलेंगे और मशावरत होगी, जो कि इनकी लीडरशिप की तरफ से इनको जो हदायत दी जाएंगी। उसके बाद जो है मामलात मज़ीद आगे बढ़ेंगे। ये बात जो पावर कॉरिडोर्स में बताई जा रही है कि रवां हफ्ते ही जो हुकूमत साजी के हवाले से जो है वो बड़ा ऐलान जो है वो मुतवक्के है। ठीक है अवैस, आप हमें अपडेट के रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी का कहना है पंजाब में मुसलसल फसाद फैलाया जा रहा है। धांधली का इल्ज़ाम लगाना एक जमात का वतीरा है। जाली बैलेट पेपर्स का ड्रामा किया जा रहा है। 2018 में जीतने के बाद इस जमात ने शोर नहीं मचाया। बोले ये लोग 1971 की मिसालें दे रहे हैं। सहाफ़ी बरादरी को भी सोचना चाहिए। कुछ लोग प्लांटेड स्टोरी के लिए इस्तेमाल हो रहे भी लग रहा है। KPK के अंदर वो जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी की अपनी मीटिंग्स भी बुला रहे हैं, लेकिन पंजाब के अंदर जो है वो फितना फसाद करने से बाज नहीं आ रहे। जो 1971 की ये मिसालें देते हैं, अल्लाह मेरा दिल काम जाता है 1971 की बात करते हुए। वो बड़ी खुशी से कहते हैं 1971 जैसा दोबारा हो सकता है। जिसने ये बैलेट पेपर का ड्रामा क्रिएट किया, जिसने इसको एग्जीक्यूट कराया, जिसने इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर डाला, सबके ऊपर एक्शन होगा। जो किसी के कहने पर प्लांटेड स्टोरियां करें वो सहाफ़ी होते हैं। जो किसी के सोशल मीडिया जो ग्रुप्स हैं उनका मेंबर हो वो सहाफ़ी होते हैं। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर आला तहकीकाती कमेटी बनी है। निगरान हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। इलेक्शन कमीशन भी इस मामले पर कार्रवाई कर रहा है। हमें अपने इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। बोले जैसे ही इलेक्शन कमीशन इंतखाबी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगा, वजारत पार्लिमानी उमूर कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवाएगी। मेरे ख्याल में हमने अपना काम किया है। बाकी जो कमिश्नर का मामला है उस पर एक आला तहकीकाती कमेटी बनी है और इलेक्शन कमीशन भी इस पर प्रोसीडिंग कर रहा है।
तो हमें अपने इदारों पे और अपने जो निज़ाम है उस पर एतमाद करना चाहिए। मैं साजिशी नज़रियों पर एतबार नहीं करता, मैं जो कानून है और कानून का जो तरीक़ाकार है उस पर एतमाद करता हूँ, क्योंकि एक कानूनी अमल चल रहा है तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। तारीखें देना मेरा काम नहीं है। आइन और कानून के मुताबिक जैसे ही इलेक्शन कमीशन सरकारी लिस्ट जारी कर देगा और पार्टीज़ की पोजीशन सामने आ जाएगी तो उसके बाद वजारत पार्लिमानी उमूर एक समरी मूव करेगी वज़ीर आज़म के लिए और सदर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि इजलास बुलाया जाए। निगरान सिंध हुकूमत की अलविदाई तकरीब कल रात वज़ीर आला हाउस में होगी। तकरीब में निगरान काबीना के नुमाइंदे और ब्यूरोक्रेट्स शरीक होंगे। इस मौके पर अशाइये का भी एहतमाम किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नौहरियों से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान सिंध काबीना की अलविदाई तकरीब कल वज़ीर आला हाउस में होगी। तकरीब कल रात 8 बजे वज़ीर आला हाउस में इसका इनेकाद किया जाएगा, जिसमें निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस डॉक्टर मकबूल बाकर भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा सिंध काबीना में शामिल 11 वज़रा, एक मुशीर भी शरीक होंगे। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध, तमाम महकमों के सेक्रेटरी को भी तकरीब में शरीक होने के लिए मदऊ किया गया। इसके अलावा कल रात को इनके एजाज में इशाए का भी एहतमाम किया जाएगा। इस हवाले से तमाम महकमों को मरासला जारी करके दावतनामे भी अरसाल कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नौहरिया अपडेट कर रहे थे। आम इंतखाबात में कामयाब आज़ाद उम्मीदवार सियासी जमातों में शामिल होने लगे। आज़ाद उम्मीदवार सियासी जमात के सरबराहों के मरासले और बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत का मामला, आज़ाद उम्मीदवारों ने सियासी जमात के सरबराह का मरासला और बयान हल्फी जमा कराने का सिलसिला शुरू कर दिया। पंजाब असम्बली से कामयाब 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। PP 18 से आज़ाद उम्मीदवार असद अब्बास MWM में शामिल, PP 296 से अवैस दरेशक, PP 270 से जाहिद इस्माइल IPP में शामिल, PP 91 से गजनफर अब्बास भी IPP में शामिल हो गए। इलेक्शन कमीशन में कायम सहूलत मरकज़ पर आज़ाद उम्मीदवारों का रश लग गया। बात करते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका किसी न किसी सियासी जमात पर वाबस्तगी का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन में जो है शमूलियत का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से सियासी जमात के सरबराह का मरासला और बयान हल्फी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। पंजाब असम्बली से कामयाब 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। PP 18 से आज़ाद उम्मीदवार असद अब्बास MWM में, जिनके PP 296 से अवैस दरेशक, PP 270 से जाहिद इस्माइल, PP 91 से गजनफर अब्बास IPP में शामिल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए सहूलत मरकज़ सेल जो है वो कायम कर रखा है। जो आज़ाद उम्मीदवार है वो इलेक्शन कमीशन आ रहे हैं और किसी न किसी सियासी जमात से अपनी वाबस्तगी का इजहार कर रहे हैं और ये सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। 3 रोज तक अगर कोई उम्मीदवार किसी सियासी जमात में ना गया तो वो आज़ाद उम्मीदवार तस्वर होगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। मरी में तूफानी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। तूफानी हवाओं की रफ्तार 130 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई। बिजली के तवील ब्रेकडाउन से निज़ाम ज़िंदगी भी मफलूज हो गया है। तेज़ हवाओं के साथ मुतादिद घरों की छतें भी उड़ गई हैं। मरी में तूफानी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। तूफानी हवाओं की रफ्तार 130 किलोमीटर फी घंटा तक पहुँच गई है। इस्लामाबाद में तेज़ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। हर तरफ बादलों का बसेरा है। बारिश ने शहर का हुस्न मजीद निखार दिया। तफसीलात जानते हैं तैयब सैफ से। जी तैयब। आज में गुज़िश्ता 2 रोज़ हो चुके हैं, बादलों का बसेरा है और आज वो बादल जमकर बरसे हैं और उन बादलों के बरसने के बाद इस्लामाबाद का व्यू हो चुका है ये वाला। ये देखें, आपको अगर आम दिनों में देखें तो सामने बिल्कुल मारगला की पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, शकरपड़िया आपको यहाँ पर नज़र आता है, लेकिन इस वक्त बादल इतने ज़्यादा हैं कि उन्होंने आसमान को कवर किया और साथ ही साथ जो इस्लामाबाद है उसको भी यहाँ पर कवर किया हुआ है। और आप देखें कि इस्लामाबादी जो हैं इस वक्त घरों से बाहर निकल आए हैं और जो सड़कों के ऊपर हमें ट्रैफिक की जो रवानी है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग जो हैं इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। सुहाना मौसम है, इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सुबह से लेकर अब तक 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि अभी मज़ीद बारिश होना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका तैयब।
एबटाबाद में बर्फबारी और बारिश के बाद सर्द हवाओं का राज है। सयाती मकाम बलियात ठंडियानी में बर्फबारी से सर्दी मजीद बढ़ गई। मरी रोड पर फिसलन के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, जबकि राब्ता सड़कें बंद हैं। तफसीलात बता रहे हैं जुबैर अवान। एबटाबाद में जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ साथ जो है वो सर्द हवाएं जो हैं वो भी चल रही हैं, जिससे सर्दी की एक लहर जो है वो दौड़ चुकी है। जो एबटाबाद के सियाती मकामात हैं जिनमें गलियात और ठंडियानी जो है वो शामिल है। गलियात और ठंडियानी में इस वक्त बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो जारी है और साथ सर्द हवाएं जो हैं वो भी चल रही हैं। जो मरी रोड है वो इस वक्त बर्फ़बारी की वजह से वहाँ पर फिसलन है और जो ट्रैफिक की रवानी है वो वहाँ पर जो है वो मुतासर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जो गलियात की राब्ता सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद हैं, जिसकी वजह से मकामी अफराद अपने घरों में जो है वो मैसूर होकर जो है वो रह चुके हैं। इसी के साथ साथ अगर ठंडियानी की बात की जाए, ठंडियानी भी एबटाबाद का एक खूबसूरत सियाती मकाम है। वहाँ पर भी राब्ता सड़क जो है वो भी बंद है। उसके साथ साथ मैन ठंडियानी रोड जो है वो भी बर्फबारी की वजह से बंद हो चुकी है। शहर के अंदर की सूरत हाल ये है कि इस वक्त सर्दी की शिद्दत जो है उसकी शदीद लहर जो है वो दौड़ चुकी है। अब जो देही इलाके हैं गलियात और ठंडियानी में, वहाँ पर भी सर्दी की शिद्दत की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। बिजली और जो मवासलात का निज़ाम है वो भी धर्म भरम जो है वो हो चुका है। निज़ाम में ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह मफलूज होकर जो है वो रह चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक ये जो बारिश और बर्फबारी का सिलसिला है ये जारी रहने की भी पेशन गोई जो है वो की गई है। जी शुक्रिया जुबैर अवान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।